अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अवैध सुलैरी। आज हमारे साथ हैं अब्दुल रऊफ साहब, जो पीआरए के माहिर हैं। पीआरए के जो टैक्सीज है इस हवाले से आज इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पीआर रऊफ साहब आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। तो पहले आप बताएं जी, पीआरए ये है क्या? पीआरए एक्चुअली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है जो सेल्स टैक्स कलेक्ट करता है सर्विसेज सेक्टर के ऊपर। सही। पीआरए में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं जी? सर पीआरए में सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग सेक्टर आपका है, एयर ट्रांसपोर्ट है, एयर कार्गो है, शिपिंग कंपनीज आती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा। सेक्टर आता है। इस तरह से तमाम सर्विस प्रोवाइडर जो पंजाब की हद तक सर्विसेज देते हैं वो तमाम पीआरए में रजिस्टर्ड होते हैं। क्या इन तमाम सर्विसेज जो जो ये आपने बताई हैं, क्या इन पे टैक्स रेट सेम है या क्या सर डिफरेंट? जी पीआरए के अंदर जो है वो तीन डिफरेंट टैक्स के स्लैब रेट हैं। एक स्टैंडर्ड रेट है जो 16% पंजाब में चार्ज किया जाता है। एक रिड्यूस रेट है जिसमें कुछ सर्विसेज पे 5% है, कुछ पे 4% है। और एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का हाई रेट टैक्स है जो 19.5% चार्ज होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड रेट आपने बताया, ये इनमें कौन कौन से बिजनेस आ रहे हैं? अब सर 16% के अंदर आपका जो है बैंकिंग सेक्टर आता है, एयर टिकट आप बाय करते हैं, आप कार्गो करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर पंजाब से करें या आप टीसीएस की सर्विसेज लेते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेते हैं, आप डेवो की टिकट्स बाय करते हैं। इन सब के ऊपर 16% चार्ज होता है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट पे भी पीआरए का टैक्स लगता है? अगर कितने परसेंट लगता है ये? बाद वक्त क्योंकि मुस्लिम रेस्टोरेंट में मुस्लिम देखे गए हैं। अच्छा सर, रेस्टोरेंट के हवाले से जो है वो समटाइम जो है एक आम बंदे को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है क्योंकि लोगों में टैक्स अवेयरनेस नहीं है। रेस्टोरेंट्स के ऊपर दो टैक्स चार्ज किए जाते हैं। अगर तो आप रेस्टोरेंट पे कैश में पेमेंट दे रहे हैं तो आपको 16% टैक्स लगेगा। और अगर आप रेस्टोरेंट में किसी भी ऑनलाइन मोड के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका टैक्स जो है वो 5% चार्ज होगा। यानी कि ठीक है। इसलिए जब आप डिफरेंट अक्सर ही आप देखते हैं ना कि आपकी इनवाइसिस के ऊपर मुख्तलिफ टैक्स बाद 16% आ रहा था या 5% आ रहा था। तो यानी कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे यानी कि उसकी पेमेंट करेंगे रेस्टोरेंट की, तो 5% कटेगा, अदरवाइज 16% कटेगा अगर आप कैश पे देंगे। बिल्कुल ऐसे है, ये इसलिए बनाया गया है कि आप जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो रेस्टोरेंट की सेल इलेक्ट्रॉनिकली डिक्लेयर्ड हो जाती है। तो इसलिए टैक्स पेयर को भी और एक आम बंदे को भी सहूलत देने के लिए उसको रिड्यूस रेट में रखा गया कि वो 5% टैक्स पे करे। सही हो गया। क्या ये बिल्डर्स डेवलपर्स या ये सारे भी पीआरए में आते हैं, और इनके ऊपर कितना परसेंट ये टैक्स चार्ज होता है? जी सर, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, प्रॉपर्टी बिल्डर्स और लैंड एस्केपर्स जो हैं ये तमाम लोग पीआरए में रजिस्टर्ड होते हैं और हर एक का रेट जो है वो चेंज होता है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड प्रमोटर जो हैं वो पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करते हैं। प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो हैं वो पर स्क्वायर यार्ड के अकॉर्डिंगली पे करते हैं। इसकी तमाम रेट्स जो हैं वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर एक्ट मौजूद है, वहां से डाउनलोड करके सेकंड स्केड्यूल के अंदर रेट्स लगे हुए हैं। आप तमाम सर्विसेज का फर्दन फर्दन एक एक देख सकते हैं। सही। तो ये क्या ये मेडिकल जो सर्विसेज होती हैं, अक्सर ही तो जिस तरह हम कोई इंपोर्ट चीज़ करते हैं, अक्सर मेडिकल चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं, क्या इसमें भी टैक्स लगता है या ये भी एग्जेम्प्ट होती हैं? सर मेडिकल सर्विसेज जो हैं जिस तरह हॉस्पिटल्स आते हैं या डॉक्टर्स के क्लिनिक्स आते हैं ये एग्जाम्प्ट हैं, इसके ऊपर पीआरए का टैक्स नहीं होता। और जो हमें लैब से टेस्ट करवाते हैं इनके ऊपर पीआरए का टैक्स नहीं होता। लेकिन मेडिकल की फील्ड के अंदर अगर हम सर्जरी करवाते हैं या हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं या स्किन सर्जरी करवाते हैं, उसकी जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। अच्छा अच्छा। तो ये कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस पर भी पीआरए लागू होता है कि जो डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहे होते हैं गवर्नमेंट के? जी सर, गवर्नमेंट के वो तमाम डिपार्टमेंट जो किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट को या किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी प्राइवेट लिमिटेड को किसी भी तरह की कोई सर्विसेज दे रहे होंगे तो वहाँ पर पंजाब सेल्स टैक्स उनको पे करना पड़ता है और वो पीआरए में रजिस्टर्ड होते हैं। सही। ये क्या ये फॉरेन कंपनियां जो पाकिस्तान में काम कर रही होती हैं, क्या इनके ऊपर भी पीआरए लागू होता है इनके ऊपर? जी सर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है ये एक बेसिकली जुरिस्डिक्शनल एक्ट है जिसमें पंजाब के अंदर किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज जो हैं और वो टैक्सेबल होती हैं और वो पंजाब के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होती हैं और वो टैक्स पे करती हैं। फॉरेन कंपनी लाइक एज अगर फेसबुक है और वो पंजाब के अंदर काम कर रही है और वो पंजाब में बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, जैसे आप अक्सर देखते हैं कि लोगों को फेसबुक पे ऐड लगाया होता है तो जिससे फेसबुक को बिजनेस जनरेट हो रहा होता है। ये एक टैक्सेबल सर्विसेज है जो एडवर्टीजमेंट ऑन सोशल मीडिया पे आती है, इसके ऊपर भी पीआरए टैक्स कलेक्ट करता है। तो ये फॉरेन जो हमारी एयरलाइंस होती हैं इनके ऊपर भी
जी सर, Okay. फॉरेन एयरलाइंस जितनी भी पंजाब के अंदर अपनी टिकट सेल करती हैं और अपनी सर्विसेज देती हैं, ये तमाम जो हैं अब हमारी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होती हैं। और एयरपोर्ट क्योंकि इनको अपने पास खड़ लैंडिंग के लिए स्पेस देता है और उसका इनसे चार्ज करता है, तो वो एयरपोर्ट भी जो पंजाब की जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो तमाम भी पीआरए में रजिस्टर्ड होते हैं एयरपोर्ट सर्विसेज के अंदर। तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसी सर्विसेज पंजाब में हैं जो पीआरए में नहीं आती, यानी कि जिसके ऊपर पीआरए नहीं लगता? जी सर, जैसे स्टॉक मार्केट है और जिस तरह से मनी एक्सचेंजर्स हैं, प्राइस बॉन्ड एक्सचेंजर्स हैं, इनके ये पीआरए में नहीं आती, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। सही हो गया। तो ये थे रऊफ साहब, एक छोटी सी वीडियो हमने इस हवाले से इनको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हमको इनको फिर दावत देंगे जिसमें हम पीआरए की रजिस्ट्रेशन और रिटर्न और जो ऑडिट्स आते हैं इन हवाले से आपसे बात जी सर, करेंगे। जरूर इंशाल्लाह। बाकी बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू आएगा। सर, थैंक यू। थैंक यू।